नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा मजदूर बुलेटिन से। आइए आज बात करते हैं सीएसआर फंड के बारे में। कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर सीएसआर मतलब कॉरपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य है 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करने वाली कंपनियां अपने कमाई का कम से कम 2% या इससे ज़्यादा भी पर 2% से कम सीएसआर पर खर्च करना कानून के घेरे में आ सकता है कि रकम सामाजिक कार्य पर खर्च करेगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, लैंगिक समानता जैसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य आते हैं। परंतु कंपनियां या संबंधित विभाग इस 2% रकम को भी खुद का ट्रस्ट बनाकर इस रकम की भी चोरी करती है या अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु या अपने पहचान और परिचय के लोगों के लिए इस पैसे को खर्च कर देती है, जिसका उपयोग समाज हित में नहीं होता है। अगर हम केवल गांधीधाम की बात करें तो 250 से लगभग 500 से ऊपर की मध्यम और बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। दीनदयाल पोर्ट है जो नित नई सफलता के रिकॉर्ड को तोड़ता है। बगल में अदानी पोर्ट है, टूना पोर्ट है और जिन मजदूरों के दम पर ये कंपनियां नित नए रिकॉर्ड बनाती हैं, उनके बगल में सैकड़ों की संख्या में मजदूरों की बस्ती है, जहां स्थानीय मजदूर और बाहर से भी आए बड़े पैमाने के मजदूर यहाँ रहते हैं। आइए हम अपने संवाददाता मुकेश भरवाड़ के पास लेकर आपको चलते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश भरवाड़। मैं आज आया हूँ बापा सीताराम कार्गो, और बापा सीताराम कार्गो में ये जो सीएसआर फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उसके तहत कोई काम हुआ है या नहीं, उसका रिपोर्टिंग करने आया हूँ। और मैं आज बापा सीताराम कार्गो वार्ड नंबर 13 के कॉर्पोरेटर सोमाबाई के घर आया हूँ और आज उनसे भी मुलाकात करूंगा और इस विस्तार की परिस्थिति को जानने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ सोमाबाई है। सोमाबाई नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया आपका है, लेकिन श्रमिकों के नाम पे यहाँ पे जीरो कोई काम नहीं किया गया है। जीरो कुछ काम नहीं हुआ है और कभी कोई दिखा भी नहीं है। ये तो आपके आने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये फंड होता है, हमको भी मालूम नहीं था ये फंड था। अच्छा, क्या सामाजिक कार्य हुए हैं सर? इसके बारे में तो ये समझ लो कि मैं या मीडिया पे सुना है या फिर आपके मुंह से सुन रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई सुविधा तो यहाँ मिल रही नहीं। यहाँ से सीएसआर फंड के बारे में आप जानते हैं ना? कोई इतना यानी जानता तो हूँ। यहाँ पे कोई कंपनी के द्वारा, यहाँ अंडा पोस्ट के द्वारा, यहाँ वेलफंड के द्वारा, यहाँ बड़े जो भी औद्योगिक एकम है उनके द्वारा तो ये इतने सारे श्रमिक है, तो इनके लिए कोई हॉस्पिटल का सुविधा दिया गया है? इसकी तरफ से कोई अच्छा। इनकी तरफ से कोई ये बच्चे हैं तो बच्चों को खेलने के लिए गार्डन पार्क का सुविधा है यहाँ? सर वो तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, किसी से पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई गार्डन या कुछ नहीं है। बाकी स्कूल का भी कंडीशन अभी वापस छोड़ के सरकारी स्कूल बनने चालू हुई है। बाकी कुछ ऐसा ज्यादातर अगर मानने जाए तो यहाँ पे हिंदी भाषी श्रमिक है, तो हिंदी भाषी स्कूल यहाँ पे बना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे गुजराती में भी उन लोगों ने सीएसआर फंड तो रिलीज अगर किया है तो श्रमिकों के लिए कहाँ कोई ऐसा काम गिना सकते हैं जो पब्लिक में हुआ है? पब्लिक के हित में कंपनी की तरफ से कुछ भी काम नहीं किया हुआ, न तो गौशाला में कुछ काम किया हुआ, न बगीचे में कुछ काम किया हुआ। यानी कंपनी की तरफ से गांव में या मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया हुआ। मजदूरों के लिए आगे यहाँ पैसा करने के लिए दिक्कत होती है, वो वहाँ झाड़ भी जाते हैं, वो भी कंपनी की तरफ से कोई बनाया हुआ नहीं। श्रमिकों की बस्ती है तो यहाँ पे ज्यादातर उत्तर भारतीय श्रमिक रहते हैं, तो उनका सबसे बड़ा त्योहार है छठ माह, और आज जो घाट पे खड़े, तो यहाँ पे कभी जो सामाजिक दायित्व होता है, कांडला पोर्ट यहाँ है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो 5 करोड़ से ज्यादा का टर्न, तो उनको जो है श्रमिक की सामाजिक जवाबदारी में खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई शिक्षा के लिए स्कूल हो या स्वास्थ्य हॉस्पिटल हो या फिर ये छठ घाट का डेवलपमेंट जैसा हुआ है कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसकी वजह आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आज छठ पूजा होता है, कहीं भी सफाई नहीं, कोई भी सुविधा नहीं स्कूल के बच्चों के लिए। दोस्तों नमस्कार, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ श्री कच्छ जनरल मजदूर संगठन के अध्यक्ष और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष मिश्रा जी के पास। सर, मजदूर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर,
सर, आपने भूकंप के बाद लगातार श्रमिक उत्थान के लिए कार्य किया है। आज मेरा प्रश्न है सीएसआर फंड को लेकर के। मैं कई श्रमिक बहुल बस्तियों में गया हूं और मैंने वहां पे देखा है सामाजिक हित में कोई भी कार्य सीएसआर फंड के थ्रू नहीं हुआ है। सर, इस विषय पर आपकी क्या राय है? मुकेश जी, पहले तो आपको अभिनंदन दे रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा और ज्वलंत मुद्दा उठाया है कि यह एक्ट के तहत काम हुआ है, स्थानीय स्तर पे कच्छ में हुआ है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार का जो संकलन होना चाहिए श्रमिक संगठन के साथ या हम लोगों से, उसमें सरकार उदासीन रही है। हमने 1 दशक पहले भी अदानी ग्रुप्स के जो HR विभाग से बात किया था कि आप मेरे साथ श्रमिक बस्ती में चलो, आपको सरकार बहुत कुछ दी है। हम प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाते थे, आए विजिट किए, लेकिन वह बस कोरा कागज रहा। और आपके रिपोर्टर्स ने जो अभी किया है रिपोर्टिंग, तो प्रवासी श्रमिक जहाँ हैं जो उसके हकदार हैं, चूँकि देश के उत्तर भारत के श्रमिक यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए कुछ गार्डन उनके बच्चे के लिए बने। इस तरह से प्रवासी श्रमिकों के बस्ती में यह नग्न है, जिसपे सरकार को संज्ञान देना चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जैसे अगर हमने सरकार देती है किसी को बंदूक की लाइसेंस अपनी रक्षा के लिए, वो उसे मारने में उपयोग करता है। सरकार का मनसा अच्छा है, कानून अच्छा है, लेकिन ये जो आज कॉरपोरेट वाले हैं वो हमारे लोगों के बीच से ही जाके आज वहाँ बैठे हैं। वो खुद का ट्रस्ट बना के खुद के लोगों को वो देती है, और जब सरकार या IT विभाग 2% 3% एक्सपेंस का ऑडिट में देती है तो दिखाती है कि देखिए मैंने इस ट्रस्ट को दिया है। तो सरकार की जो विजिलेंस टीम है, अभी हमारे विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि आज जो दीनदयाल पोर्ट है वहाँ इस फंड का क्या उपयोग किया है, इसका सेंट्रल टीम ने विजिलेंस भेजा है। हम इसका स्वागत करते हैं, और इस तरह की विजिलेंस चीज़ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ले। और हम श्रमिक संगठन वाले भी 14 साल के बाद जब ग्राउंड रियलिटी में देखे हैं कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, कानून पास हो गया, फंड भी जा रहा है, कॉर्पोरेट वाले अपने परिचित का ट्रस्ट बना रहे हैं, खुद का बना रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो ये तो अपने मुंह मिट्ठू वाली बात हो गई। जबकि यह कच्छ को सरकार ने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी घोषित किया, पूरे भारतवर्ष में पहला ही। तो स्वस्थ समाज, स्वस्थ स्मार्ट, तो स्मार्ट का मतलब है श्रमिक वर्ग भी स्मार्ट बने, उसकी बस्ती भी स्मार्ट हो, जहां उसे लगाव हो। और यह जो रीजन है कच्छ का, ये बड़ा संवेदनशील रीजन है। संवेदनशील कि यहाँ पूर्व में भूकंप आया, साइक्लोन आया, कोरोना का इफेक्ट हुआ, तो आज जो वर्ल्ड जुड़ गया है एक दूसरे से, पूरा वर्ल्ड विलेज बन गया है, तो एक कड़ी के टूटने से यहाँ बड़े बड़े शिप रुक जाएंगे। आज ट्रांसपोर्ट वाली ये कुछ मुद्दाएं थी जो ड्राइवर पर थोपा गया था, 26 किलोमीटर रोड जाम हो गया था, पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया था। तो इन सब गंभीर जो सुविधाएं सरकार दे रही है, अंतिम कतार के श्रमिकों तक जाए, जो वंचित लोगों के लिए कानून बना है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, और इसकी कमांड की कतार लंबी होगी। इसमें हमारा संगठन बड़ी गंभीरता से लिया है। हमने देखा कि कच्छ के जो है 70 से 80 राइस प्लांट आ गए हैं। जो राइस की जो सॉर्टिंग होती है, धूल उड़ती है। अब जो नौजवान आते हैं 10 साल के बाद उन्हें टीबी की बीमारी जैसा होता है, खांसी होता है, तो उस वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब CSR से हो सकता है। अब सरकार चूंकि प्राइवेट को दिया है तो उसको तो फिर बनाना चाहिए था। ट्रांसपोर्टिंग का देखिएगा तो ट्रक से मजदूर जा रहा है। अगर मजदूर प्रवासी फैमिली लेके आता तो उसके बच्चे को पढ़ने का तो हक है। तो एक संकलन हो, और सरकार श्रमिक संगठन को अभी तक विलेन के रूप में लिया है। अब मैं एक बात बताऊं कि कच्छ में ESIC एक कानून है जिसके तहत स्वास्थ्य की सुविधाएं होती है। चूंकि आज मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, आपसे अलग से आऊंगा, लेकिन कच्छ की धारा पे CSR फंड का कॉर्पोरेट वर्ग की तरफ से श्रमिकों के लिए नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा है, उनके सगे संबंधी का हो रहा है, उनके परिचित के लिए हो रहा है, उनके साथ जो खड़े हैं उनके साथ हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद मुकेश जी, मेरा लंबा हुआ, लेकिन हमने अपनी बात रखा है। आप लोगों ने अच्छा मेहनत किया है। हमारा संगठन आपको शुभकामना संप्रेषित करती है कि मजदूर की आवाज बने और सरकार तक आपकी आवाज, हमारी आवाज सब जाए। धन्यवाद।
सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप हमारे लाइव वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किसी बस्ती में पर प्रांतीय श्रमिकों के लिए कोई स्कूल है, ना पार्क है, ना सफाई है, कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। तो आखिर यह CSR फंड किनके लिए उपयोग किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो इनकी चोरी कर रहे हैं, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपका अधिकार है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथी रोज मजदूरों की हर एक बस्तियों में जाकर आपको वहां की स्थिति का अवलोकन कराएंगे। धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे पेज को फॉलो करें और SKGM की सदस्यता के लिए प्ले स्टोर पर जाकर SKGMS ऐप को डाउनलोड करें।